नमस्कार। हम सब अपने उन प्रियजनों को बहुत याद करते हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं। और उनकी तस्वीरें घर में लगाना, उन्हें सम्मान देने का, उन्हें याद करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार अगर ये तस्वीरें गलत जगह लग जाएं तो अनजाने में इसके कुछ नेगेटिव परिणाम भी हो सकते हैं। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं, समझते हैं कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए इन आध्यात्मिक दिशा निर्देशों का पालन कैसे किया जाए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसी दुविधा को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि तस्वीरें आखिर लगानी कहाँ नहीं चाहिए और उनके लिए सबसे सही जगह कौन सी है। इसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि गलत जगह तस्वीर लगाने से क्या हो सकता है, पितृदोष क्या होता है और आखिर में इसके निवारण के उपाय क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मूल सवाल से ही शुरू करते हैं जो अक्सर कई लोगों के मन में घूमता रहता है। देखिए, अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाना ये यकीनन सम्मान की ही बात है। हमारी भावनाएं उनसे जड़ी होती हैं, है ना? लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर ये सही तरीके से ना किया जाए तो यही सम्मान अनजाने में एक समस्या बन सकता है। मतलब हमारे इरादे तो नेक हैं, पर गलत जगह पर लगी तस्वीर घर में नेगेटिव एनर्जी ला सकती है। इसीलिए सम्मान को सही तरीके से व्यक्त करना ही सबसे जरूरी है। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। शास्त्रों के हिसाब से कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पूर्वजों की तस्वीरें फूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। हर नियम के पीछे आप जानते हैं एक आध्यात्मिक कारण छिपा होता है। जैसे देवी देवताओं के साथ पूर्वजों की तस्वीर रखना, इसे देव दोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि पितरों का स्थान देवताओं से नीचे होता है। घर का जो सेंटर होता है यानी ब्रह्मस्थान, वहां तस्वीर लगाने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर इसे लगाने से कहते हैं कि संपत्ति की हानि हो सकती है। और हाँ, एक से ज्यादा जगहों पर तस्वीरें लगाने से घर में एक तनाव का माहौल बन सकता है। ठीक इसी तरह कुछ पर्सनल जगहों पर भी तस्वीरें लगाना मना है। जैसे जीवित लोगों की तस्वीरों के साथ मृत परिजनों की तस्वीर लगा दी तो इससे उस जीवित व्यक्ति के स्वभाव में एक तरह की नेगेटिविटी आ सकती है। बेडरूम में या रसोई में उनकी तस्वीर लगाना तो एक तरह से पूर्वजों का अपमान माना जाता है, जिससे घर की शांति भंग हो सकती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या क्या नहीं करना है, तो चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। भाई, तस्वीर लगाने का सही तरीका और सही जगह है क्या? देखिए, शास्त्रों में जगह का चुनाव बहुत बहुत जरूरी माना गया है। मान लीजिए घर में पूजा का स्थान ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में है, तो आपको पूर्वजों की तस्वीर पूर्व दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। और अगर पूजा की जगह ही पूर्व में है तो तस्वीर ईशान कोण में लगाएं। अच्छा, अगर तस्वीर पूजा घर के पास नहीं लगानी है, किसी और कमरे में लगानी है, तो उसे उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे होगा ये कि तस्वीर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रहेगा और ये दिशा पितरों के लिए सबसे सही मानी जाती है। सिर्फ दिशा ही काफी नहीं है, कुछ और नियम भी हैं जो बहुत जरूरी हैं। तस्वीर को हमेशा किसी लकड़ी के स्टैंड या तख्ते पर रखना चाहिए ताकि वो लटकती हुई ना लगे। उसे ऐसी जगह लगाएं जहां मेहमानों की नजर एकदम से ना पड़े। और एक सलाह यह भी दी जाती है कि उन्हें रोज रोज ना देखें। देखिए, भावनाएं तो जुड़ी होती हैं, लेकिन रोज रोज याद करने से मन में एक उदासी घर कर सकती है जो भविष्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इन सब नियमों का पालन करना इतना जरूरी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गलत जगह पर लगी तस्वीर के कुछ वाकई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गलत जगह पर तस्वीर लगाने से घर में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि मानसिक तनाव या डिप्रेशन, बिजनेस में नुकसान, कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता का ना मिलना और शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें। मतलब संक्षेप में कहें तो परिवार के लोगों को जीवन के हर मोड़ पर बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सारी समस्याओं की जड़ में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण है जिसे कहते हैं पितृदोष। चलिए अब जरा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। पितृदोष को एक तरह का पितरों का श्राप या उन पर चढ़ा हुआ कोई ऋण माना जाता है। इसका असर यह होता है कि कुंडली में ग्रह नक्षत्र कितने भी अच्छे क्यों न हो, व्यक्ति को शुभ फल मिल ही नहीं पाते। जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां लगी रहती हैं और ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है। ये दोष जो है वो मुख्य रूप से दो कारणों से होता है। पहला, अधोगति वाले पितरों की वजह से। ये वो पितर हैं जो अपने वंशजों के गलत काम करने से या परिवार को दुख देने से नाराज होकर श्राप दे देते हैं। और दूसरा कारण है ऊर्ध्वगति वाले पितर। ये आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन अगर इनका अपमान हो जाए या परिवार की परंपराओं को न निभाया जाए तो भी ये दोष लग जाता है। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये दोष है तो क्या इसका कोई उपाय है? जी हाँ, बिल्कुल है। शास्त्र इसका निवारण भी बताते हैं। पितृदोष से छुटकारा पाने का जो सबसे मुख्य और शुभ समय होता है वो है श्राद्ध पक्ष। कहते हैं कि इस दौरान किए गए उपाय सबसे ज्यादा असरदार होते हैं।
इस दोष को दूर करने के लिए शास्त्रों में मुख्य रूप से दो विधान बताए गए हैं। एक है नारायण बलि और दूसरा है नाग बलि। ये कुछ खास तरह की पूजाएं हैं जो पितरों को शांति देने और उनके शाप से मुक्ति दिलाने के लिए की जाती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि अपने पूर्वजों का सम्मान करना बहुत भी जरूरी है, लेकिन सही तरीके से करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, क्या हमारे पूर्वज हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं? शायद घर में लगी उन तस्वीरों पर एक नज़र डालकर ही हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारा प्यार और सम्मान सही तरीके से उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं।